आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी गुड क्योंकि मॉर्निंग सर। बहुत कम लोग जुड़े हैं, कैसे शुरू किया जाए? एक या दो लोग हैं बस। यदि 10:45 पे जुड़ना है तो 10:45 पे जुड़ जाना चाहिए, काफी समय हो गया अब तो। एक पार्टिसिपेंट जुड़ा है बस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लाइकन्स के बारे में है। लाइकन्स एक अलग ग्रुप है जो एल्गी और फंजाई के मिलने से बना है। बहुत विशेष बात है इस पौधे में कि जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है लाइकन का, वो ना तो एल्गी से मिलता है ना फंजाई से मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली एकदम डिफरेंट है दोनों, और उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइकनोलॉजिस्ट हैं। उसमें पहला नाम आता है थियोफ्रास्टस का, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। दूसरे हैं सिवेंडर। तीसरे हैं अकैरिकस या एक्रेरियस। दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ लाइकन्स, जिसमें पहले हैं क्रस्टोज लाइकन्स, दूसरे स्क्वेमोज, तीसरे फोलियोज, चौथे फ्रूटिकोज। आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? आवाज आ रही है सर। नहीं, इसमें आ रहा है ना कि रेज हैंड हैंड है। तो बच्चे अभी क्योंकि कुल मिला के 5 ही जुड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। Now this slide shows another type of lichen,
जो पहली स्लाइड थी उसमें बेसिकली हम एस्कोलाइकन्स को देख रहे थे, जिसमें कि फंजाई वाला पोर्शन एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। अब आते हैं बेसिडोलाइकन्स। जो बेसिडोलाइकन्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, देखने में यदि कोई ठीक से नहीं पहचान पाए तो ये दूसरे फंजाई जैसे लगते हैं देखने में, ब्रैकेट फंजाई। तो अमूमन ये लाइकन जिनमें कि बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर्स पाए जाते हैं, हम इनको बेसिडोलाइकन्स कहते हैं। These are some of the another form of crystals lichen, very important, जो कि एक तरह से सबस्ट्रेटम पर चिपके रहते हैं, जिसमें एक्रोस्पोरा है। एक्रोस्पोरा की बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टोस लाइकन्स है जो कि नेचुरल हैबिटेट पे आपका चिपके हुए पाए जाते हैं। दीज आर फोलियोज लाइकन, जो कि पत्ती जैसे लगते हैं देखने में। सिट्रेरिया है, बहुत सारी स्पीसीज सिट्रेरिया की, लोबेरिया की। तो आप देखेंगे कि ये पत्ती जैसे हैं। और जो थर्ड है ग्रुप ऑफ लाइकन्स है, वो फ्रूटिकोज कहलाते हैं, छोटे छोटे पेड़ जैसे, जिसमें क्लेडोनिया है। क्लेडोनिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, एवर्निया है। तो ये 3 प्रकार के मेजर ग्रुप है लाइकन्स का। सम इंपॉर्टेंट लाइकन्स में आप देखेंगे ये है क्लेडोनिया, और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एपोथीसियम है। दिस इज ओस्निया, ओल्ड मैन लाइकन कहलाता है, दाढ़ी जैसा लगता है, सफेद दाढ़ी जैसा। दिस इज रामेलाइना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइकन है जिसको कि हवन सामग्री में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। So lichen term is the first used by Theophrastus to denote a superficial growth on the bark of the olive leaf. And then Acarius ने फिर इसके बारे में और ज्यादा बताया, डिटेल में बताया। Is known as father of lichenology. They were treated as individual plants. शुरुआती दौर में उनको सिंगल प्लांट माना गया था, एंड कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड विद मॉसिस, क्योंकि मॉसिस से देखने में मॉसिस जैसे लगते थे, ब्राइफाइट लगते थे। इट वाज द मिड of the 19th century when the true nature of the lichen came to knowledge. तो शुरुआती दौर में इनको हम सिंगल प्लांट मानते थे, मॉसिस मानते थे। फिर धीरे धीरे करके विज्ञान आगे बढ़ता है और टेक्निक्स आगे बढ़ती हैं, तब हमें पता लगा कि नहीं, ये तो दो एंटायरली डिफरेंट प्लांट्स के मिलके बने होते हैं। During 1960s, it was found that actually a lichen is a thalloid organism made up of an association of a fungus and an alga. It is a composite organism which is consisting of a specific fungus. It may be the member of the Ascomycetes or Basidiomycetes, or very few members of the Deuteromycetes. तो Deuteromycetes के मेंबर बहुत ही कम मिलते हैं, जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं. Usually a member of Ascomycetes living in association with one or sometimes two species of alga. कई बार क्या होता है, ग्रीन एल्गी होती है, 2 मेंबर होते हैं, और ग्रीन एल्गी के साथ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाई जाती है. तो ये बहुत स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, इनको ध्यान से मुझे. देन द फंगस कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइकोबायोन्ट. माइकोलॉजी से ये शब्द लिया गया है. माइको माने माइकोलॉजी, बायोन्ट माने कंपोनेंट, हिस्सा. देन एंड द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट. दैट इज फाइकोलॉजी से लिया गया है शब्द. फाइकोस का मतलब होता है वो विज्ञान जिसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं. द कंपोनेंट्स आर इंटरट्विन्ड, आपस में वो जाल की तरह बुने होते हैं, so as to form a single thallus of lichen. This thallus considerably differ in form and habit from either of the two components, but the reproductive organs, however, resemble those of the fungus. The study of the lichen is called lichenology, and the scientist in the field of the lichenology is known as lichenologist. So these are some of the basic part of the lichens. In 1872, Ranke described this association with the fungus and the alga as consortium. तो सिम्बियोसिस से पहले, म्यूचुअलिज्म से पहले एक शब्द और इस्तेमाल हुआ था. तो कंसोर्टियम, सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म लगभग एक ही चीजें हैं. In which both the partners have mutual growth and independence. फिर 1877 में Stahl developed a complete lichen thallus in culture medium with fruiting bodies, reproductive bodies, and spores present in the hymenium layer of the epithecium.
Then 1879, de Barry proposed the word symbiosis or conjoint life or beneficial to each of the partner, algae as well as fungus. Then 1889, Borneo synthesized lichen thallus by germinating fungal spores with alga, suitable alga. ये बड़ी खास बात है, जो एल्गा सुटेबल है उसी के साथ वो थैलस बना सकता है, ये नहीं किसी भी एल्गी के साथ नहीं बन सकता थैलस. By germinating fungal spores with alga. Hawkworth et al. माने co-workers या सहयोगी 1983 have defined a lichen as a stable self-supporting association in which partners or associates of a mycobiote and phycobiote live symbiotically. This association between the two types of components result in a new distinct morphological entity, which is a self-reproducing functional unit, behaving as a single organism, having no obvious similarities with either of its components. About 13,500 species of lichens are known so far. अभी तक और बहुत सारी रिपोर्ट की गई हैं. Acarius, the father of lichenology, first time treated lichens as a class, were divided into 41 genera on the basis of structure and position of the fruiting bodies, मतलब एपोथीसिया या पेरिथीसिया. तो तीन प्रकार की फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, एपोथीसियम, पेरिथीसियम एंड क्लस्ट्रोथीसिया. यदि आप टिपिकल फंजाई पढ़ रहे होंगे, एपोथीसियम कप शेप्ड संरचनाएं होती हैं जिनमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज जिनको कि हम फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं. 1867 में शिवेंडर प्रूव्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइकन थैलस. ड्यूअल नेचर का मतलब है पहली बार पता लगा है 1867 में कि ये दो कंपोनेंट के मिलके बने होते हैं, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर कहा गया, एक एल्गा दूसरा फंगस. एंड इन विच द फंजाई कैरेक्टर्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स. उन्होंने फंजाई के गुणों को वर्गीकरण में इस्तेमाल किया. जेहल ब्रुकनर 1907-26 divided the class lichen into 3 subclasses. तो उन्होंने फिर इसको 3 subclasses में आगे डिवाइड किया on the basis of the fungal component basically. पहला है एस्कोलाइकन्स, जिसमें कि फंजाई वाला हिस्सा एस्कोमाइसिटीज से आता है. हाइमेनोलाइकन्स, जिसमें बेसिडोमाइसिटीज से आता है, और लाइकन इम्परफेक्टाई, जिसमें कि फंजाई वाला पोर्शन फंजाई इम्परफेक्टाई, जिसको कि हम ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डिफरेंट वर्कर्स. उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में लाइकन और फंजाई को डिफाइन किया. अब मॉर्फोलॉजिकल आधार पे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम जनरली किताबों में 3 प्रकार के पढ़ते हैं. लेप्रोज है, बहुत रेयर टाइप है, स्क्वेमोज है, क्रिस्टोज है, पोलियोज है, फ्रूटिकोज है, और कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी पाई जाती है. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या है. लाइकन्स आर फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स फ्रॉम 4000 से लेकर 10,000 फीट की हाइट पर. दे ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट्स, जैसे बड़े बड़े ट्रीज की शाखाओं पे पाए जाते हैं चिपके हुए, स्टोन्स पर, रॉक्स पर, एंड इवन इन रीजन्स लाइक टुंड्रा, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, जैसे आर्कटिक पोल है, एंटार्क्टिक पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बात कर रहे हैं. वेयर अदर वेजिटेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जनरली उन अवस्थाओं में और दूसरे पौधे एकदम नहीं पाए जाते. वो बेसिकली एल्पाइन जोन से ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ हमेशा पूरे समय बर्फ रहती है. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द लाइकन फ्लोरा ऑफ इंडिया. बहुत कम है, आप अध्ययन तो आप तो काफी अध्ययन हो चुका है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है उनमें चोपड़ा, अवस्थी, ये 1940-1960 की रिपोर्ट है. उन्होंने बेसिकली हिमालय रीजन के लाइकन्स का अध्ययन किया. सम लाइकन्स लाइक पेल्टीजेरा और मेरीन, इनको एक्वेटिक लाइकन की कैटेगरी में रखा जाता है. वो एकदम बीच में पानी में नहीं पाते जाते, बल्कि आपके किनारों पे चिपके रहते हैं, चट्टानों पे, जहाँ पे समुद्री किनारों के.
तो पेल्टीजेरा की कई स्पीसीज हैं जो कि मैरीन या एक्वेटिक कहलाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट दीज लाइकेंस कम्युनिटीज फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उस आधार पे हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। पहला है कॉटिकोलस लाइकेंस या कॉटिकोल्स कहा जाता है सिंपली। ये दूसरे पेड़ों की बार्क पे पाए जाते हैं, छाल पे पाए जाते हैं, जैसे उसनिया, ग्रेफिस, पामिलिया। लिग्निकोलस या लिग्निकोल्स जहां कहीं भी लकड़ी मिल जाए सबस्ट्रेटम के रूप में वहां पे ग्रो कर जाते हैं। सेक्सिकोलस लाइकेन या सेक्सिकोल्स, दे आर बेसिकली फाउंड ऑन रॉक्स और स्टोन्स, जैसे डर्माटोकार्पोन है। टेरिकोलस लाइकेंस या टेरिकोल्स ऑन ग्राउंड, अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं। मैरीन है, जिसमें कि अभी मैंने बताया पेल्टीजेरा की कुछ स्पीसीज हैं, इसी तरह वेरुकेरिया की कुछ स्पीसीज हैं। कुछ फ्रेश वाटर सिलिशियस रॉक्स के आसपास मिलते हैं, हाइमेनिया। कुछ फॉलिशियस हैं जो कि दूसरे बड़े पौधों के पत्तियों पे उगाते हैं, पत्तियों पे ग्रोथ हो जाती है, बेसिकली क्रस्टोस लाइकेंस की होती है। फॉलियोज एंड फ्रूटिकोज नहीं मिलते। तो ये लीफ कॉलोनाइजिंग लाइकेंस कहलाते हैं, जिसमें लेसिडिया है, ग्रेफिस की स्पीसीज हैं बहुत सारी। ओमनिकोल्स वो भिन्न भिन्न प्रकार के सबस्ट्रेटम पर पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है उनकी कि वो उनको चट्टानों पे पड़े या कहीं पाए जाएंगे। जैसे एक शब्द इस्तेमाल होता है सब कुछ खाने वाला, ओमनिवोरस, तो वही वर्ड ओमनिकोल्स या ओमनिकोलस ऑन वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट्स। कुछ होती है लोकलाइज कम्युनिटीज होती है, वो कहीं भी उगाती हैं, किसी भी हैबिटेट्स में उगा जाती है। अब जहां तक वर्गीकरण की बात है, लाइकेंस की वर्गीकरण बात है, तो वर्गीकरण बेसिकली लिनियस के द्वारा ही शुरुआत की गई थी 1753 में, और उन्होंने एक सिंगल जीनस बना दी, लाइकन के अंदर रखा सारे लाइकन्स को। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा। एक्वेरियस 1803 14 के बीच में, जिनको फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, treated lichen as class divided into 41 genera on the basis of the structure and position of fruiting bodies, एपोथीसियम एंड पेरिथीसियम के आधार पे। फिर 1867 में शिवेनर proved the dual nature of the lichen thallus. Then 1907 and 1926, Joel Bruckner and divide the class lichen into 3 subclasses. मैं जो अभी आपको बताया, एस्कोलाइकन जिनमें एस्कस बनते हैं, हाइमेनो और बेसिडोलाइकन जिसमें बेसिडियम होती है। क्योंकि मेन जो लाइकन थैलस है वो उसमें फंजाई ज्यादा होती है, एल्गी केवल थोड़े से हिस्से में होती है, और लाइकन इम्परफेक्टाई दैट इज नो फ्रूटिंग बॉडीज। उस आधार पे ये वर्गीकरण दिया गया था। अब रिसेंट क्लासिफिकेशन के आधार पे कहा जाए तो लाइकन्स को फिर हम एस्कोलाइकन्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज। पहला है पायरेनोकार्पस एस्कोलाइकन्स, जिसमें कि फ्रूटिंग बॉडी या रिप्रोडक्टिव बॉडी पेरिथीसियम होती है। सेकंड है जिम्नोकार्पस या जिम्नोकार्पस एस्कोलाइकन्स, जिनमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम पाई जाती है। उसके बाद और बहुत सारा वर्क है, जिसमें पोइट 73, हैंसन एंड जेन 74, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, इनकी फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उन्होंने सारे लोगों ने नेचर ऑफ एसआई की, वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाई न्यूक्लिएट होते हैं, उस आधार पे भी डिवाइड किया। सो लाइकेंस में भी बेसिडोलाइकेंस, डिटोरलाइकेंस एंड एस्कोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस को फिर आगे कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से डिवाइड किया है, जिसमें आते हैं हाइमेनो एस्कोलाइकेंस विद यूनिन्यूक्लिएट एसआई, एसआई प्लूरल है, और एस्कस आपका सिंगुलर वर्ड है, जिसमें एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। वही एस्कोस्पोर फंजाई या लाइकेन की लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। फिर इसको आगे डिवाइड किया गया ऑर्डर्स में, कैल्सिकेल्स, लेकेनोरोरेल्स एंड ग्राफिडियल्स। सेकंड है लोक्यूलोएस्कोलाइकेंस with binucleate SI and apothecia, Diculoescolicans with binucleate SI and pseudothecia, which is again divided into different orders. कुछ क्लासिफिकेशन जो कि बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बस ये समझना है उसको कि एल्गी के आधार पे भी दिया गया है। कुछ बहुत ही कम बुक्स में ये डील किया गया है, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो सारी फंजाई के आधार पे है। एल्गी के आधार पे कैसे है, यदि मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गा है थैलस में,
तो ऐसे लाइकन थैलस को हम क्लासिफाइड करेंगे क्लोरोफाइकोफिलस। क्लोरो लिया गया है क्लोरोफाइसी से, फाइको एल्गा, फिलस मैनी प्लांट्स। इसी तरह दूसरा ग्रुप है जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी या ब्लूगिन एल्गी के सदस्य पाए जाते हैं, तो उनको साइनोफाइकोफिलस कहा जाता है। दूसरे ऐसे भी कुछ लाइकन थैलस हैं जिनमें कि ग्रीन एज वेल एज ब्लूगिन एल्गी मिक्स रूप से पाई जाती है along with the fungal partner. Those lichen thellus on the basis of the algal component can be classified or divided into or called as diphycophilous. डाई माने दोनों तरह के। तो ये कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि एल्गी के आधार पे भी वर्गीकरण संभव है। This is all about the structure of the lichen thellus on the different substratum पर आप देख रहे हैं, जैसे नेचुरल अवस्था में पाया जा रहा है ये सब सारी चीजें। और ये जो कलर दिखाई दे रहा है पीला या ऑरेंज कलर का, these are important dyes हैं। डाइज माने नेचुरल कलर जो इनमें पाई जाती हैं, और हम इनको इकोनॉमिकली भी इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर वगैरह बनाने में। दिस इज अगेन द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द लाइकन्स। आप देख रहे हैं क्रिस्टोज है, फोलियोज है, फ्रूटिकोज है, और ये डायग्रामेटिक स्केच के द्वारा हमें ऐसे लगते हैं, सूखी अवस्था में तो ऐसे लगेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरनली most of the lichens can be divided into two categories. One is homoemerous lichens. Homoemerous means यदि हम उसको वर्टिकल सेक्शन काटें थैलोइड का, तो आप देखेंगे इस प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा एल्गी और फंजाई का। एल्गल जो सेल्स हैं जैसे नोस्टोकेनेबिना वगैरह है यहाँ पर, और फंगल हाइफी माइसिलियम दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से। होमियोमेरस लाइकन थैलस। सेकंड टाइप जो कि अधिकतर इसी तरह के होते हैं, जिनको हेट्रोमेरस कहा जाता है, डिफरेंट लेयर्स में। दिस इज अपर लेयर, दिस इज लोअर लेयर, मैक्सिमम पोर्शन इज मेड ऑफ द फंगल माइसिन। और खास बात यह है कि ये संरचना एक फोलियोज लाइकन का वर्टिकल सेक्शन है, जिसमें कि हमें राइजोइड जैसी संरचनाएं नजर आ रही है। इनको क्या कहा जाता है? राइजीन्स कहा जाता है, जो सबस्ट्रेटम पर चिपकने में और एब्जॉर्प्शन में, थैलस से एब्जॉर्प्शन में वाटर है मिनरल्स को ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो एक्सटर्नली और इंटरनली हम लाइकेंस को ऐसे, दीज आर सम ऑफ द रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जो आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये आपका ओसियो स्पर्मेशिया मेल है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में हमें किस तरह अपर लेयर को ट्रैकोगाइन कहते हैं, फिर आपका डिफरेंट लेयर्स हैं, यहाँ पे स्पर्मेशिया बनते हैं। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एपोथीसियम शोइंग डिफरेंट लेयर। मेन लेयर यहाँ पे हाइमीनियम होती है, जिसमें कि एस का सरेंज होते हैं, बीच बीच में पैराफाइसिस, हाइग्रोस्कोपिक पैराफाइसिस, जो कि वातावरण के पानी को सोख के एस्कस, मैच्योर एस्कस पे दबाव डालते हैं और ओपनिंग खुलती है, वहां से एस्कोस्पोर बाहर निकल जाते हैं। दिस इज सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द एपोथीसियम showing clear cut 8 एस्कोस्पोर्स अरेंजमेंट, ओब्लिकली 8 एस्कोस्पोर, बीच बीच में पैराफाइसिस है। तो इस तरह, और एल्गल जोन केवल यहाँ पर नजर आएगा, तो एल्गी केवल यहाँ पर है, थोड़े से पोर्शन में है। दिस इज ऑल अबाउट द फंगल पार्टनर। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री माने रासायनिक संरचना। केमिकली लाइकन्स किन किन पदार्थों के बने होते हैं? बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, इट में बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स, पॉलीओल्स, कैरोटेनॉइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड वेरियस विटामिन्स। Some like the polysaccharides, cell wall compounds licanon and isolicanon have taxonomic significance. Carotenoids compound have also been intensely studied for clue to evolutionary relationship, मतलब विकास के क्रम में डिफरेंट पौधों के आपसी संबंध को जानने के लिए भी ये तथ्य बहुत उपयोगी हैं। प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द माइक्रोबायोट, और ये जनरली जितने केमिकल कंपाउंड है माइक्रोबायोट के द्वारा बनते हैं, एंड दे आर डिपोजिटेड एक्सटर्नली ऑन द हाइफी ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला लेयर ऑफ द थैलस। The secondary metabolite produced by the lichens have attracted the attention of investigation for over 100 years.
एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर, बायोजेनिक ओरिजिन, कैसे बनते हैं, उनकी संरचना क्या है, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बाद में 1986 के आसपास लॉरीज वगैरह ने पता किया। Lichen synthesize a great variety of secondary metabolites, many of which are unique. तो पौधे दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा। इट में बी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, इसमें पहले बनते हैं प्राइमरी, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बने हुए पदार्थ हैं एल्गल जोन से बनेंगे, वो बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, बड़े पौधों में सुबरेंस है, लिग्निन्स है। नाउ द डेवलपमेंट इन एनालिटिकल टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक विकसित होने के बाद हमें और बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पता लगा। 1050 डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइकन थैलस में पाए जाते हैं। दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ 2010, हम इसको रिसेंट मान सकते हैं। सो मोस्ट known lichen substances are commonly known as usnic acid, phenolic compounds, anthraquinones, dibenzofuranons, dipsides, dipsidones, then depsons, triterpenes, gamma-lactones, pulvinic acid, derivatives, and they have a multiple biological activity such as antiviral, antibiotic, anti-tumor, allergen, plant growth inhibitory and enzyme inhibitory compounds के रूप में इनके बाद में पता लगा। This is a report of the Lorries again 1995. अब बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवे हैं, हम बीएससी में जनरली इसको डील नहीं करते कि ये सारे कंपाउंड किन किन डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवे के थ्रू इनकी फॉर्मेशन होती है। उसमें मेवेलोनिक एसिड पाथवे है, सिग्मिक एसिड पाथवे है, पल्वेनिक एसिड पाथवे है। आप जब एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी आप। तो मुझे नहीं लगता कि एट दिस स्टेज यू आर इन नीड ऑफ सच एडवांस पोर्शन। अब आता है सम इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन लाइकन थैलस। ये अलग से भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि लाइकन थैलस में और क्या अतिरिक्त कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं, जैसे ब्रीदिंग पोर्स। बड़े पौधों में स्टोमाटा पढ़ते हैं हम, इसी तरह यहाँ पर भी ब्रीदिंग पोर्स की बनते हैं, जस्ट टू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मेनली इन फोलियोज अपर सरफेस पे बनते हैं ये, जिनको ब्रीदिंग पोर्स कहा जाता है। और भी डिफरेंट संरचनाएं बनती हैं, जैसे आइसिडिया, सोरिडिया, सेफलोडिया। ये संरचनाएं एक तरह से इनमें सब में, बस सेफलोडियम को छोड़ दीजिए, आइसिडिया, सोरिडिया एक तरह से आउटग्रोथ है, मैच्योर होने के बाद ये अलग हो सकती है और वेजिटेटिवली नया थैलस बना सकती है। सेफलोडिया में थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए है, दे आर सपोज टू बी द नेचुरल बायोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें जो बनती है संरचनाएं उसमें एल्गल कंपोनेंट थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब माना जाता है कि नियर बाई किसी दूसरे एरिया से दूसरे एल्गल कंपोनेंट के साथ किसी दूसरे थैलस के ऊपर इनकी वृद्धि हो रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिंथेसिस ऑफ लाइकन थैलस। जैसे सिपेली बनती है, स्यूडोसिफेली बनती है, these are all second specialized structure. Then cephalodia, आइसिडिया, सोरिडिया। तो ये कुछ 5 या 6 आपके स्पेशलाइज संरचनाएं हैं। अब आता है टाइप ऑफ एसोसिएशन। जो भी एसोसिएशन अभी तक मैंने आपको बताई वो हम कॉमनली पढ़ते हैं सिम्बियोसिस, सहभागिता के रूप में, लेकिन अब तक के वैज्ञानिकों के बहुत सारे मत हो सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज, हाइपोथेसिस हो सकती हैं, जिसमें कि 3 मोस्ट पॉपुलर है। पहला है हेलोटिज्म, थ्योरी ऑफ हेलोटिज्म। इसमें लाइकन एक तरह से स्लेवरी, मास्टर एंड स्लेवरी का उदाहरण है। स्लेवरी माने दासता, एल्गी की दासता फंजाई के साथ। तो यहाँ पर मास्टर कौन है? फंजाई, और दास कौन है? एल्गी। तो इस सिद्धांत को शुरुआती दौर में हेलोटिज्म कहा गया। फिर एक दूसरा व्यू आया जिसमें कहा गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फंजाई एक तरह से पैरासाइट के रूप में रहता है, परजीवी के रूप में रहता है एल्गी में। उस सिद्धांत को उन्होंने कहा पैरासिटिज्म कहा गया। विज्ञान में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब जाके पता लगा कि नहीं, ये बेनिफिशियल एसोसिएशन है। इसको कंसोर्टियम भी कहा है कुछ लोगों ने, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस भी कहा है। तो आज जो सबसे पॉपुलर सिद्धांत है वो है कंसोर्टियम या म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस,
कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की मदद करते हैं, सहभागिता है, एक भोजन बना के देता है और दूसरा एक तरह से घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए, एसोसिएशन है। So lichen thallus represent a mutualistic symbiosis from which both organisms benefit. Two components behave like friends or husband and wife, benefit one another. This type of association is also called consortium. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना छोड़ दें। ये आपको रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन मैं कल बताऊंगा, तो क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। सो आज के लिए बस इतना है।